बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बैटिंग करने को तरजीह दी, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो इंग्लैंड के बॉलर्स बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। 3 बैटर्स आउट कर चुके हैं अब तक और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की बॉलिंग इंग्लैंड की जानिब से हो रही है, उम्मीद है कि आज का मैच क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और जो टीम जीतेगी उसके लिए सेमीफाइनल की दौड़ थोड़ी सी आसान होती हुई दिखाई देगी। लेकिन साथ साथ क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान भी अपने आखिरी मैच खेलने के लिए कल पिंडी में मौजूद होगा, जहां पर उसका मुकाबला बांग्लादेश की टीम से होगा। बांग्लादेश भी अपने मैचेस हार चुका है, पाकिस्तान भी अपने मैचेस हार चुका है। रस्मी कार्रवाई होगी और दिल को मुतमईन करेंगे कि कौन सी टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच जीतने में कामयाब हुई। उसके साथ साथ आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जावेद ने और पिंडी में और बहुत से सवालात के जवाबात वो सहाफ़ियों के देते नज़र आए और कुछ ऐसे सवालात भी थे जो कड़वे घोट के साथ आकिब जावेद ने जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि क्या पाकिस्तान के लिए अंडर 19 की टीम लाकर हम चैंपियंस ट्रॉफी में खिला दें। उन्होंने कहा कि जो भी खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं टीम की, वो तमाम के तमाम परफॉर्मेंस पर बेस करते हुए आए हैं। क्या उनसे सवाल जब यह किया गया क्या फ़हीम अशरफ है डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाकर आए हैं या खुशदिल शाह डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाकर आए, तो उन्होंने कहा कि जो मुख्तलिफ लीग्स होती है वहाँ वो उनकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नज़र आए और जिस नंबर के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया वो पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि वहाँ पर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन थे कि उनसे बेस्ट कोई प्लेयर मौजूद नहीं था। चलें, इन सवाल का जवाब तो हम बहुत कुछ भी लेंगे अपने शो के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शाहिद नवाब साहब, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। आप देखते होंगे कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में शाहिद नवाब साहब क्रिकेट कमेंट्री करते हुए भी नज़र आते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं और ख़ासकर साइम अय्यूब के हवाले से बहुत कुछ आज इनसे भी बात करेंगे कि क्या इंजरी हुई, क्यों बाहर हुए और उसके बाद क्या पाकिस्तान के पास मुतबादिल कोई ऐसा बैटर्स नहीं था जो साइम को खला को पुर कर सका। फिर हमने देखा फ़खर आए, फ़खर इंजर्ड हुआ, उसके बाद इमाम। जो बातें चलती आ रही थी सिलसिले से कि इन खिलाड़ियों को टीम में मौजूद होना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो टीम में मौजूद तो हुए लेकिन किसी न किसी के मुतबादिल के तौर पर आए। और ये मैं शाहिद नवाब साहब से ही आगाज़ करूँगा। और सबसे पहले शाहिद साहब आपका बहुत थैंक्स। और जिस तरह आकिब जावेद कह रहे हैं कि हमने तो तमाम लड़कियों को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर सिलेक्ट किया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत की टीम है हमसे कहीं ज़्यादा तजुर्बाकार थी। क्या शाहिन शाह आफरीदी पिछले 5 साल से नहीं खेल रहे? क्या नसीम शाह पिछले 5 साल से नहीं खेल रहे? क्या हारिस रऊफ 5 साल से नहीं खेल रहे? क्या 75 इनिंग खेलने वाले बाबर आजम अब तक जो है क्रिकेट से दूर नजर आ रहे? क्या इमामुल हक को टीम में 2023 के बाद वापस लाया गया? किस बेस पे उसे बाहर किया गया? क्योंकि वो वनडे क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की जानिब से करंटली सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले बैटर मौजूद थे। फखर अगर कहें तो शायद कड़वा घोट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिलेक्शन के मामले में उनको लेना पड़ा। जब साइम अय्यूब अनफिट हुए तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा है इनके मुतबादिल के तौर पर जो है हमारे पास एक ही प्लेयर नजर आ रहा है, वो है फखर जमान, तो उन्हें शामिल किया गया। लेकिन किस्मत की देवी शायद हम कह सकते हैं कि फ़खर ज़मान पर भी मेहरबान नहीं थी, वो भी अनफिट हुए, टीम से बाहर हुए। फिर जिसके लिए मीडिया शोर मचा रहा था कि उस प्लेयर्स को टीम का हिस्सा होना चाहिए, वो खिलाड़ी टीम का हिस्सा बना और फिर 10 रन की इनिंग खेली, रन आउट हो गए। लेकिन उस पर भी कई आवाज़ें आ रही हैं। और फिर आकिब जावेद की उसी सवाल पर आ जाता हूँ जो उन्होंने कहा कि हमसे कहीं ज़्यादा तजुर्बाकार भारत की टीम। नहीं जनाब अली, पहले तो बहुत शुक्रिया। 2025 में ये मैं नहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो है, लेकिन आपका ये जो प्रोग्राम है इसमें आज मैं पहली बार 2025 में आया हूँ माशाल्लाह। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारी और आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है और इसकी कामयाबी जो है वो हमारी और आपकी कामयाबी। पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ये एक अलग ट्रैक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हमारे मुल्क में और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हो। बहुत अच्छा कामयाब तो हम कर रहे हैं शाहिद नवाब साहब, देखिए ग्राउंड भरे हुए नजर आ रहे हैं, शायकीन क्रिकेट सपोर्ट कर रहे हैं टीमों को। ये हो गया एक ट्रैक और ये हो गया एक जनाब अली हवाला कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी। दूसरी बात ये कि हमारी अपनी टीम जो है पाकिस्तान की टीम, उसका हारना और अब उसके ऊपर उसका टूर्नामेंट से बाहर होना, जो कि अपना मेज़बान भी थी, डिफेंडिंग चैंपियन भी कह लेंगे रही थी हमारी टीम। बड़े बातें हैं इसमें। वो जो आप कह रहे हैं ना जनाबे वाला कि वो टीम इंडियन टीम, ऐसी बात नहीं है। आकिब जावेद ने कहा है, वो बिल्कुल कहा है। वो आकिब जावेद देखें
आकिब जावेद साहब क्योंकि अब इस वक्त हैं और टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं हुई है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी टीम खराब बनी थी, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। वो तो ये भी कह रहा है कि अंडर 19 की टीम लाके खड़े कर दूं क्या, ये एक मैच खेलने वाले प्लेयर्स को जो है चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खिला दूं जी। और देखें जो बहुत हमारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, महान प्लेयर हमारे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, और आकिब जावेद का और उनका मतलब टाकरा एक चल रहा है। अब उस टाकरे के बाद ये कहना सही बात नहीं है। पाकिस्तान की टीम में आपको एक बता दूं, जिंदगी के हर शोबे में हमारे वतन अजीज में काबिल से काबिल लोग हैं, ऐसे ही बेहतरीन क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं। ये जो मुतबादिल की आपने बात कही जनाबे वाला, मुतबादिल का ना होना तो हमारी नाकामी है। एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, चौथा है। हाँ ये ज़रूरी तरजीहात कि साइम अयूब पहली तरजीह थे, ये तो बात बनती है। फिर आपने फ़खर जमान को एकदम से बुला लिया, और वो भी जो आपने बिल्कुल सही कहा, किस्मत की देवी का मामला है, वो तो एक अलग एलिमेंट है। लेकिन जनाब टैलेंट बहुत है हमारी है, लेकिन ये कहना ये सही बात नहीं है। और दूसरे लोगों से भी पूछेंगे आप, बड़े जो प्लेयर हैं वो भी यही कह रहे हैं, साबिक कप्तान भी यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब जाहिर है कि हार गए हैं तो कोई तो ये नहीं कहेगा ना कि हाँ भाई सही हारे हैं और हमारा कसूर है, मेरी गलती है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। जस्टिफिकेशन कुछ ना कुछ वो लाते हैं और वो रखते हैं बना के, ये पहले से रखते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आया, पहला मैच हम हार चुके हैं, अब न्यूजीलैंड से, अब दूसरा इंडिया से, तो अगर हार गए तो क्या कहना है, ये सब कुछ पहले से पेपर आउट होता है उनका, वो बना के रखते हैं कि हमने ये कहना है। यानी कि आप रिजवान की हर बात को यही कह रहे हैं। रिजवान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अगले मैच में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे, जो गलतियां हुई हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे, ये पहले से रट कर आते हैं। बिल्कुल शहजाद साहब, मैं आपको बताऊं, देखें मैंने वो जो एक बात थी, हमारे वतन अजीज में काबिल से काबिल लोग मौजूद हैं, लेकिन अजमत किरदार की कमी है। क्रिकेट टीम भी तो उसी में से है ना। ये बात रिकॉर्ड पर है कि एक कप्तान थे जो वजीर आजम ही बने क्रिकेटर थे, और उन्होंने ये बात कही थी कि मुख्तलिफ बातें वो कर रहे थे, इस्लामाबाद कन्वोकेशन सेंटर में तकरीर कर रहे थे, एकदम से बीच में उन्होंने कहा कि अब आप हमारी क्रिकेट टीम में भी फर्क पाएंगे। उसके बाद हमारी टीम ने इसी टीम को, और यही टीम थी, 10 विकेटों से हराया था, वन साइडेड गेम हराया था। तो मतलब क्या हुआ, और ये मैंने क्या बात साबित की जनाबे वाला, वो बात मैंने ये साबित की जनाबे अली कि हमारे प्लेयर सब अच्छे हैं, इनकी जो वो बागडोर जो खिलाने वाला है ना, वो कोई ऐसा होना चाहिए इनको कि वो इनको ऐसा रखे सारों को, कि वो इनको बताए। आप क्या समझते हैं कि देखें, तस्मे बांधना भी एक अच्छी स्पोर्टमैन स्पिरिट है, और वहां की रणजी ट्रॉफी खेलना भी एक बड़ी बात है, बड़े प्लेयरों ने खेली। क्या आप तवक्को रखते हैं कि हमारे जो स्टार्स प्लेयर हैं अब उनसे मजीद आपकी तरफ और भी वापस आएंगे। और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सईद आज़ाद साहब ने, इंटरनेशनल क्रिकेटर है। सईद आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और हम आज जो है थोड़ी सी बात कर रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर कबल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि वो के तमाम ही खिलाड़ियों को हमने परफॉर्मेंस पर टीम में सेलेक्ट किया। और फिर जब उनसे बात हुई सिलेक्शन के हवाले से किस खिलाड़ी का क्या क्राइटेरिया रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्राइटेरिया से ज़्यादा हम परफॉर्मेंस पे बेस कर रहे थे। परफॉर्मेंस जिससे खिलाड़ी ने दिया, और नंबर 5-6 के लिए जिस तरह बातें हो रही थी, खुशदिल को किस लिए टीम में लाया गया, उसके अलावा फ़हीम अशरफ को किस बेस पे टीम में शामिल किया, तो उन्होंने कहा बीपीएल में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्होंने इस बेस पे हम लेकर आए, लेकिन T20 की क्रिकेट के लिहाज से लेकर आए, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को यहाँ पर तरजीह नहीं दी। दूसरी तरफ अगर हम आ जाए तो वो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय टीम से जो है हमारा अगर मुकाबला के लिए हम गए तो वहाँ हमसे कहीं ज़्यादा तजुर्बाकार भारतीय टीम थी। क्या शाहीन, क्या हारिस, क्या नसीम शाह, क्या बाबर, क्या रिजवान, क्या ये तजुर्बाकार प्लेयर्स नहीं है भारत के मुकाबले में? कि आप ये कह रहे हैं कि ये उनसे कहीं कम तजुर्बा रखते हैं? फिर जो लड़के उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे थे उनके हवाले से उन्होंने कहा क्या अंडर 19 या पाकिस्तान के लिए एक वनडे खेलने वाला प्लेयर्स को हम टीम में लेकर आ जाए, या अंडर 19 टीम को हम मेन टीम बनाकर सामने चैंपियंस ट्रॉफी में रख दें? ये बहुत से सवालात हैं यहाँ पर सईद आज़ाद साहब, और जिस अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं, और मेरी कोशिश यही होगी कि उसी अंदाज में आप गुफ्तगू का आगाज भी करें आकिब जावेद, बाबर और रिजवान के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मोइन भाई आपको भी बहुत सलाम, और शाहिद नवाब को भी बहुत सलाम। काफी अरसे के बाद इनकी आवाज सुनी, मेरे जान में जान आ गई। नवाब शाहिद भाई हंस रहे हैं, बोले जान में जान आ गई है, और अब तो दो जान एक साथ मिल गई है, तो मुकाबला बड़ा सख्त होगा आज। पहली चीज तो ये मैं इस अल्फाज में लूंगा कि इससे ज्यादा थर्ड क्लास क्रिकेट में ना सिलेक्टर आया है और ना इतना बड़ा प्लेयर था कि जो पाकिस्तान की उसकी डोर उसके हाथ में पकड़ा दी। ठीक है, हमारे यहाँ से पाकिस्तान टीम में से भाई टैलेंट की मैं बात नहीं करूंगा, दुनिया कहती थी पाकिस्तान टीम में टैलेंट है, मगर जो इस वक्त करप्शन है
और जिस तरह से पैसा कमाया जा रहा है, कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता। आज याद रखें। अब आप इंडिया को ले लें, अफगानिस्तान को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, ये इसमें इनके 3 नाम इसलिए ले रहा हूं, ये लोग हैं मुब्बे वतन लोग, अपने वतन के लिए करना चाहते हैं। ये हमारे 92 के वर्ल्ड कप से पहले के प्लेयरों की बात करते हैं ना, और इन प्लेयरों की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान की टीम, अब जो सिस्टम है ना मोइन भाई, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी वो खत्म हो नहीं सकती। आप कभी भी उसको उस उरूज में नहीं देख सकते जो वर्ल्ड कप के 92 के वर्ल्ड कप से पहले के प्लेयर थे, कोई नहीं आएगा। अब हर आदमी अपने लिए खेलता है और हर आदमी अपने बंदे को खिलाने की कोशिश करता है। इवन ये तो मैं टीम की और सिलेक्टर की बात कर रहा हूं। हमारे अब पाकिस्तान की क्रिकेट की, आप खुदा के वास्ते मुझसे पाकिस्तान की क्रिकेट की ये बात ना कीजिएगा, इसलिए कि करप्ट कोई प्लेयर ऐसा नहीं है, कोई प्लेयर, किसी प्लेयर का मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए नहीं नाम लूंगा कि पूरी की पूरी इन्वॉल्व है टीम। आप 92 वाले प्लेयरों का पहले का बैकग्राउंड देखें भाई। अगर मिसाल के तौर पे ये जिसे कहते हैं ना, अच्छा, आप बड़ी अच्छी बात करें सईद आजाद साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि 92 वाला मुराल नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप यह भी देखें कि 92 में तो पाकिस्तान की वो ऐसी टीम ही नहीं थी जिसपे हम बेस कर सकते थे कि ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी। उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, मुश्किल हालात में पाकिस्तान के लिए जीत उनके कदमों में लाई थी। उसमें इतना मुब्बे वतन था, जैसे पाकिस्तान के लिए हर बच्चा, हर आदमी, हर क्रिकेटर की ये ख्वाहिश होती थी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट का इसमें कोई शक की बात नहीं, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, बहुत सब कुछ अच्छा था। अब ये बिल्कुल उलट हो गया है। अब आप ये बात ना करें कि आपका कोई प्लेयर वो आता है, पैसा कमाने आता है और उसको वो किसी तरह, और जो भी सिलेक्टर आता है, अब ये बताओ। अच्छा, थोड़ी सी मुश्किलात हुई, आपने वैसे ही विकेट बनाई। आपसे अगर कहा जाए कि उस किस्म के स्पिनर्स वेस्ट इंडीज के नहीं थे, लेकिन जब विकेट ऐसी बनी उन्होंने भी भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तानी बैटर्स का जो हाल हमने देखा है कि आपके सामने है वो बिल्कुल, और उस मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा हमें। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं ना, अभी तक मेरे भाई, आप अगर मैं नाम लूं रिजवान का, प्लेयर अच्छा, भाई प्लेयर अच्छा होने से क्या फायदा? प्लेयर अच्छा तो वो होगा के लिए कुछ करे। रिजवान का नाम ले लें, बाबर आजम का नाम ले लें, शाहीन का नाम ले लें, आप देखें तो इस सोच के टीम में अंदर आए हुए लोग। आप माशाल्लाह मोइन भाई, आप इतने अच्छे से आप चैनल पे बैठ रहे हैं और स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, सब चीज आप भी अपना चैनल चला रहे हैं, नियतों पे डिपेंड करता है ना। आप अपने चैनल को जिस अवेयरनेस से आप बात कर रहे हैं, होगा कुछ। हमारे यहाँ तो ये है कि कोई भी, अब बाबर आजम हो जाए, अपना फखर जमान पहले से अनफिट था, पूरी मैनेजमेंट को पता था। अच्छा, थोड़ी सी ये तो बैटर्स मैनेजमेंट को भी पता था, लेकिन थोड़ी सी हम बैटिंग पे भी आ जाएं, और अगर हम बैटिंग पे बात कर लें तो क्या वजह है कि हमारे बैटर्स मुकम्मल तौर पर रिदम में नहीं आ सके। अगर हम देखें तो वो टेस्ट मैचेस भी अगर उठाकर आप देखें तो हमारे बैटर्स ने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। फिर ऑस्ट्रेलियन टूर भी आप देख लें, जिम्बाब्वे टूर भी देख लें, उसके अलावा जनूबी अफ्रीका टूर भी देख लें, बैटर्स ने आपको परफॉर्म नहीं किया। भाई टीम, ये 11 बंदों की टीम होती है, 11 बंदों की, और यहाँ हर आदमी सेल्फिश है, हर आदमी टीम के लिए खेलता नहीं। अपना अगला मैच पक्का करो, अपना मैच पक्का करो, चले अगला मैच पक्का करो, इस पे भी बात रहेगी। और यहाँ पर हमारे साथ ही रहिएगा। आप शाहिद नवाब साहब की तरफ चलते हैं। शाहिद नवाब साहब, ये अमूमन हम देख रहे हैं कि जिस तरह अभी हमारे साथ सईद आजाद भाई कह रहे हैं कि हर कोई सेल्फिश इनिंग खेल रहा है, हर कोई 50 रन करने के बाद 100 की तरफ नहीं जा रहा है। 30-40 कर लिए तो वो समझते हैं कि अगले मैच के लिए तो मैं पक्का हो गया। कुछ अच्छे लड़कों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चांस दिया डोमेस्टिक के, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे के दौरे कराए, परफॉर्म भी उन्होंने किया। लेकिन क्या वजह थी कि फिर हमने देखा कि जिस तरह उड़ती हुई उड़ान के साथ कोई ना कोई प्लेयर टीम में शामिल हो जाता है। यही कुछ हुआ जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का अनाउंस हुआ, फ़हीम, खुशदिल और उस्मान खान। चलें, उस्मान को भी अगर आपने सेलेक्ट किया तो दुबई में काफ़ी एक्सपीरियंस था, आप इमाम के साथ वहाँ पर आजमा सकते थे उस्मान को। मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रांग होता, बाबर नंबर 3 पोजीशन पर खेलते, तो आप समझते गलतियां तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करती रही है। जनाब अली, टीम की अनाउंसमेंट मोहतरम जनाब आकिब जावेद ने क्यों नहीं की थी? जो ये एक सवाल बनता था ना कि आप चीफ हैं तो टीम की अनाउंसमेंट आपको करनी चाहिए थी,
वो असद शफीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी वो वाली, उस पर भी एक सवाल उठा था कि ये पूरा एक पैनल था, वो आके बैठता था कि सवाल जवाब होते, और जो आकिब जावेद साहब ने टीम बनाई है वो चीफ हैं, उनकी मंजूरी ज़रूर होगी। तो वो ये जो टीम से मुतालिक बात थी तो वो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे, वो जब टीम अनाउंस हुई उस वक्त वहाँ पर ये बात हुई। खिलाड़ी सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जो अच्छा खेल रहा हो वो अच्छा हो, ज़्यादा अच्छा होता है। सब अच्छे होते हैं लेकिन जो अच्छा खेल रहा हो वो अच्छा होता है। अब ये तो बातें तो देखिए, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सबसे बड़ी आपकी तरजीह होनी चाहिए, और हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी चाहिए। और डोमेस्टिक क्रिकेट की इज्जत देने का मतलब ये है कि आप उसके जो परफॉर्मर हैं वो कोई भी हों, उनको आप ले लीजिए। तो आप अगर दूसरे मुल्कों की तरफ देखेंगे और वो भी T20 में देखेंगे, वनडे और T20 में एक फ़र्क तो है ना, 50 ओवर में और 20 ओवर वाली क्रिकेट में और दूसरे मुल्कों में हो रही है, तो इसका मतलब कि हमारे मुल्क में क्रिकेट सही नहीं हो रही। ये तो एक वैसी सवालिया निशान आ जाएगा और अदम एतमाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट पर आ जाएगा ये इन चीज़ों से। सवाल बिल्कुल है कि जी क्यों लिया गया, क्यों? अच्छे से ख्यालात तो होते हैं सबके। मेरा ख्याल है कि राशिद खान को ले लेना चाहिए था, और अपना साजिद खान को टीम में साजिद खान को होना चाहिए था। अब मैं कहता हूं साजिद खान को होना चाहिए था, आप शायद किसी और स्पिनर का मैं चाह रहा हूं कि सुफियान मुकीम को होना चाहिए था। जी हाँ बिल्कुल, वो एक है। अगर रमीज अगर चेयरमैन होते, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, हमारी टीम से मिले थे वो, बॉब वुमर क्रिकेट क्लब एंड अकेडमी से। उन्होंने कहा था चाइनामैन चाहिए मुझे, चाइनामैन। वो जो आज रमीज राजा ने बड़े अच्छा बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैंने जो अंडर 19 टूर्नामेंट करवाया था लीग, उससे मैंने अपने लिए नहीं कराई थी, हमने अंडर 19 सतह पर इसलिए कराई थी कि वहाँ से अच्छे ग्रूम करते हुए बच्चे निकले। लेकिन शायद उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि वो लीग से बेहतर अगर मैं अंडर 19 का कोई ऐसा इवेंट करा देता जो 50 वर्ष का होता, तो शायद वो इस वक्त हमें कुछ अच्छे प्लेयर्स मिल जाते। लेकिन मैं इसका दूसरा रुख देखूं यहाँ पर शाहिद नवाब साहब, तो शायद अंडर 19 पाकिस्तान टीम है जिसका साद बेग की अगर मैं बात कर लूँ, अच्छा विकेट कीपर बैटर है और टीम की नुमाइंदगी वर्ल्ड कप में भी की है, पाकिस्तान की क़यादत की है उसने वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन साथ साथ अंडर 19 सतह पर जो भी प्लेयर्स आते रहे उनको क्या हमने पाकिस्तान टीम में शामिल किया? हमने तो सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के बेस पे खिलाड़ियों का इंतखाब किया। हमने दीगर दुनिया भर में जितनी लीग हो रही है, अगर पाकिस्तान से कोई प्लेयर जाकर वहाँ परफॉर्म कर रहा तो उस बेस पे हम टीम में शामिल कर लेते हैं। तो आप समझते हैं हमने तो क्राइटेरिया बनाया ही नहीं कि हम निचली सतह से जो हमारी अंडर 19 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पाकिस्तान शाहीन, अगर आप देखें तो पाकिस्तान शाहीन ने मैच, अभी जो यहाँ पर ट्रायल मैच हो रहे थे वहाँ पर नुमाइशी मैच पाकिस्तानी टीम ने शिकस्त दी है शाहीन टीम ने। उस दौर में जब चेयरमैन जनाब मोहतरम रमीज राजा साहब थे, दो काम बड़े अच्छे हुए। ऑब्जर्वेशन हमारी भी थी, लेकिन हुआ एक काम, जो काम हो रहा है, जैसे अभी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अंडर 19 PCB अंडर 19 चैलेंज कप लीग हो रही है। बहुत अच्छी बात है, 6-6 मैच हर खिलाड़ी को उसी नंबर पे उसी बॉलिंग पे मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें लेकिन बहरहाल हो रही है, तो हम उसको बहुत सराहते हैं, हाईली अप्रिशिएट। वो जो हुई थी, अगर वो T20 के बजाय वनडे होती, उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो जो जूनियर लीग हुई थी, हम इस वक्त पूरी लोकल और जो ग्रास रूट लेवल पे हैं वो दुनिया हम देख रही है हमारे काम को, बॉब वुमर क्रिकेट क्लब एंड अकेडमी के हवाले से, मुल्क के सबसे बड़े शहर में। वो जो रमीज राजा साहब ने करवाई थी, उसके बाद जब अंडर 13 और 16 थी उस जमाने में, जैसे अब 15-17 हो गई, सूबा ट्रायल शुरू हुए हर जोन के। हमारे यहाँ जोन कहते हैं, बाकी जगहों पर डिस्ट्रिक्ट है। तो कराची के 7 जोन में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ट्रायल शुरू हुए थे मोहतरम शहजादा साहब, सुबह शुरू हुए थे, रात तक इतने बच्चे आए थे वो जूनियर लीग देख के। तो मैंने कहा था ये बड़ा अलग काम हुआ। एक तो ये काम अच्छा हुआ, तो दूसरा जो क्लब में बोकस चीज़ें होती हैं उसमें आखिरी कील समझ लीजिए, वो कील ताबूत में जाने वाली थी, एकदम से वो हट गया। वो भी एक, और काफ़ी सारे लोग थे वो एक्सपोज हो गए थे कि इनके कोई क्लब वगैरह नहीं है। ये भी एक काम अच्छा कर रही थी उस वक्त की जो बोर्ड थी, लेकिन जनाब वो हो गया, उसमें भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो अंडर 19 लेवल पे अच्छा था। हम कोहनियों तक हाथ जोड़ के दरखास्त की कि जी साद बेग को भी लिया जाए, अंडर 19 के प्लेयर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी अब अभी आगे खेलेगा ये उन्होंने कहा, और वो ट्रॉफी कराची से खेल भी गया, डेब्यू हो गया। ज़रा देर बाद खबर आई, यानी कि कुछ दिनों बाद खबर आई कि आप जिस होटल में उसके फ्लोर चेंज कर लीजिए, अब आप अंडर 19 को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में देखिए, हम भी क्यों बोलें जनाब शहजादा साहब, आप भी क्यों बोलें कि एक काम ये हुआ नहीं हुआ, यानी कि वो काम कि अंडर 19 एक दिन के लिए हुई, उसके बाद से 2023-24 या 23-24 का जो सीजन था वो अंडर 19 नहीं हुई। 16 रीजन के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, लोग हैं, कोऑर्डिनेटर हैं,
बहुत बड़ा मीडिया है, तो हमें एज ए क्लब को कि जो हम अपनी स्क्रूटनी चाहते हैं, हम साल में 100-110 मैच खेलते हैं, ये रिकॉर्ड पर है, तो भाई हम क्यों कहें कि इतना बड़ा काम है, ये क्यों नहीं हुआ, अंडर 19 क्यों नहीं हुई। और जो इतने सारी चीज़ें होती हैं कि टीम हमारी हार जाती है, उसके ऊपर सब लोगों को, जो रीजन के प्रेसिडेंट्स हैं, वो अपनी बात करें, टेलीफोन करें, अपनेपन से बात करें, जैसे आप करते हैं अपनेपन से बात, कि हमारी टीम ना, हमारा ताल्लुक क्रिकेट से है, आपका ताल्लुक भी स्पोर्ट्स से है, तो अगर स्पोर्ट्स डूबेगा ना, हर तो कोई दिल भी दुखेगा। और इंडिया से हमारा मैच होता है, वो कोई ऐसी बात, देखिए अच्छा खेल के हारें, ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमने जो भी मैच खेलना है वो जीतना है। जब आप खेलेंगे और अच्छा खेल के हारेंगे, जो हमने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया से बड़ा क्लोज हारे, छक्के लग गए शाहीन को, जब एक हो गया मैच, हमारी टीम अच्छा खेल रही थी। अच्छा खेलना चाहिए हमारी टीम को, हमारी टीम, अच्छा खेलना चाहिए। और सईद आजाद की साहब की तरफ चलते हैं। सईद भैया, क्योंकि टीम का तो अब जो हाल होने वाला है या चेंजिंग होने वाली है, उस पर क्या कहेंगे? अब मलबा किस पे गिरेगा? आप समझते हैं कि कप्तान भी फारिग होंगे, सेलेक्टर्स भी फारिग होंगे, या फिर मोहसिन नकवी इन्हीं से काम चलाएंगे? देखिए, अभी अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी शाहिद नवाब ने जो अंडर 19 की बात की है वो मेरे दिमाग में आ रही है, इसलिए कि उस सिनारियो में मैं बहुत इन्वॉल्व था रमीज राजा के टर्नओवर पे। चले बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज बड़ा हॉट इशू रमीज राजा के हवाले से भी चल रहा है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने अपने लिए नहीं कराई है क्रिकेट, ये तो पाकिस्तान के लिए मैं करा रहा था। मैं बता देता हूँ, मेरी पर्सनल रमीज राजा से मीटिंग हुई थी इस सिलसिले में। और आपको एक और चीज बता दूं, इसलिए कि जब ये अंडर 19 कराने जा रहे थे तो हम ये समझे थे कि ये शायद टीम खरीदनी होगी PSL की तरह। तो मेरे साथ जो एक हमारे जो स्पॉन्सर थे तो उनको मैंने एग्री किया, और ये इस हद तक बात पहुंच गई कि इसकी जो फीस थी वो 60 लाख रुपए थी, हमने जमा भी करा दी थी 60 लाख रुपए। मगर रमीज राजा के पास जब हम गए बात करने के लिए, हमने एक टीम मांगी थी उनसे, तो उन्होंने कहा यार सईद आजाद मेरे दोस्त हैं, मेरा पहला कप्तान भी वही है रमीज राजा। मैं फर्स्ट वनडे जब पहला वनडे खेला था उसमें रमीज राजा कप्तान था। तो रमीज राजा ने मुझसे कहा कि सईद आजाद देखो, ये मैं कमर्शियल नहीं करना चाह रहा अंडर 19 को, इसलिए कि हमारा फ्यूचर है। बहुत प्यारी बात की। और उसने कहा कि ये मैं PCB का इवेंट कराऊंगा जिसमें पावर हिटर निकलेंगे अंडर 19 को, एक निकले, दो निकले, कुछ निकले, फिर हमें ये जब पावर हिटर निकलेंगे तो इसी तरह PSL को हमारे अंडर 19 लड़के मिलेंगे। और आगे 2 साल के बाद या साल के बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसमें हो सकता है अंडर 19 से लड़के निकले। उसकी बड़ी अच्छी सोच थी और उसने PCB के खर्चे पे ये इवेंट कराया था। मगर हमारे यहाँ कोई भी चेयरमैन आता है वो बस ये बहुत अच्छा इवेंट था। ये वर्ल्ड कप की प्लानिंग थी 90 या अभी जो T20 हुई थी, मगर वो बेचारा वो सियासत के मर गया, उसको हटा दिया। उसकी पॉलिसी को भी लोग आज तक मैं देखता हूँ, इसलिए कि मैं खुद उससे पर्सनली हुआ था, बात की थी, तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ी अच्छी सोच थी। इसलिए कि वो तो चाह रहा था कि किसी तरह अंडर 19 लड़के अगर पावर हिटर मिल जाएंगे तो PSL को भी मिलेंगे, PSL में भी आएंगे, और आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, उसमें भी मिलेंगे। मगर वो तो हमारी सियासत चल गई। चले एक तरफ तो सियासत चली गई, लेकिन जो पावर हिटर की आप बात कर रहे हैं सईद आजाद साहब, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ओहदा अब्दुल रज़ाक को भी दिया हुआ है कि वहाँ 2026 के लिए जो T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा उसके लिए भी पावर हिटर निकालना है। उन्होंने भी अच्छे प्लेयर्स निकाल कर दिए हैं। आप समझते हैं कि उन प्लेयर्स पे भी काम होगा या फिर वो भी गुमनामी का शिकार हो जाएंगे? देखें जी, मैं तो इतना, अब जावेद मियां दाद हो गया, ये जावेद मियां दाद को सही मानों में हम इसलिए याद करते हैं, दिमाग था। ये तो वहाब रियाज आके दोस्तियां निभा रहा है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट, आपकी बात में थोड़ा सा खलल पैदा कर रहा हूं यहाँ पर सईद आजाद साहब, लेकिन साथ साथ क्योंकि आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह देने, डोमेस्टिक क्रिकेट मैं समझता हूँ अपने ज़ाती तौर पर कि इस वक्त जितनी क्रिकेट सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, लेकिन साथ साथ क्योंकि क्रिकेट फैलाना नहीं है, हमें अच्छे प्लेयर निकालने हैं। अगर महदूद क्रिकेट कराकर अच्छे प्लेयर्स निकालने तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं होगा, बजाय इसके कि हम हजार मैचेस करा रहे हैं। मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं, इन्होंने सबसे पहले चीफ साहब ने, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उन्होंने डिपार्टमेंट खत्म करके डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर दी। दूसरी चीज ये कि अभी बताएं, मुझे एक चीज बताएं कि जिसको पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिल रही, जो पाकिस्तान टीम में आ नहीं सकता, अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। फवाद आलम को खिलाना नहीं है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। खुर्रम मंजूर ने खेलना नहीं है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। तो नए लड़के कैसे आएंगे मेरे भाई?
बड़ी अच्छी बात कही। और फिर सबसे बढ़कर दूसरी तरफ अगर चले जाएं, बेशक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थोड़ा सा इनपुट कम रहता है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो फ्रेंचाइज है वहां भी आप उठाकर देख लें तो ऐसे ही प्लेयर जिस तरह आप निशानदेही कर रहे हैं, यही सब कुछ पाकिस्तान सुपर लीग में भी होता नजर आता है। तो मैं एक तरफ और आ जाऊं, और जो मेंटोर अभी लगाए मोहसिन नकवी साहब ने, और उस मेंटोर पे भी थोड़ी बात कर लें, क्योंकि वो मेंटोर क्या काम कर रहे हैं 50। आज बड़ी खुशी इस बात की है कि एक बयान में दो तलवार एक साथ मौजूद है मेरे शो के अंदर, और शाहिद नवाब और सईद आजाद साहब। शाहिद साहब आपकी तरफ वापस आ ये बयान, अरे कहाँ जनाब सईद आजाद साहब और कहाँ में ये शाहिद नवाब, ये बयान में दो तलवारें नहीं है। सईद आजाद साहब इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। मैं एक कोशिश करते हैं ग्रास रूट पे क्रिकेट कराने की, एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए कोच, या हमारी जो क्लब है, क्लब के तौर पे वो हम एक कोशिश कर रहे हैं। सईद आजाद साहब, ये ऐसी बात नहीं है। बहरहाल वो सईद आजाद साहब को मैं एक बात बोलूं, देखें कोई ऐसी बात नहीं करता। सईद आजाद साहब ने, सईद भाई ने जो नाम लिए ना, दो नाम जो सईद भाई ने लिए, ये दोनों कोई नहीं लेगा। खुर्रम मंजूर और फवाद आलम का जो इन्होंने नाम लिया कि जब उनको खिलाना नहीं है, हो सकता, हालांकि मलिक जिमखाना से दोनों का ताल्लुक, दोनों का ताल्लुक है यहाँ पर, सईद आजाद साहब वहीं की रहायश है। इससे जाहिर ये होता है कि ये जज्बात में आके बात नहीं कर रहे हैं, मेरिट पे बात कर रहे हैं। मोहतरम सईद आजाद साहब, मैं भी कहता हूँ सईद भाई, आप देखिए, जब पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो आप मिसालें अपने भाई की देनी पड़े वो दे दें आप। बेहतरीन। तो सुने, हम भी ये कहते हैं कि खुर्रम मंजूर इतने रन करते हैं ना, तो लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम तो कहते हैं खुर्रम मंजूर और हमारा बोर्ड कहता है नामंजूर। ठीक है, हाँ, ये बात है कि नामंजूर। तो ऐसे प्लेयर बताएं, आप मुझे बता दें कराची के जितने नए लड़के खेलते हैं उनको बेचारों को दोबारा खिलाया नहीं जाता। जब ट्रॉफी में तो 10-10 साल के बाद, अब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराची से भी और नेशनल बैंक से भी, अगर दोनों को देखा जाए तो 12 साल तो कराची से खेला हूं, 20 साल नेशनल बैंक से खेला हूं, 32 साल हो गए। ये जब ऐसे क्रिकेट मिलती है बंदे को, तो फिर जाके प्लेयर बनता है वो। यहाँ क्या खाली है, या एक अभी जिसने डेब्यू किया होगा वो चला गया होगा कहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। डेब्यू करना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक अच्छे प्लेयर का काम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर एक पीसीबी का सीनियर हुआ है, मैं आपको देखिए सामने की मिसाल है और रिकॉर्ड पर है ये बात। हुजैफा मुनीर ने चैलेंज कप हुआ कराची में, पीसीबी चैलेंज कप, 180 रन की इनिंग खेली और उसके अलावा बड़े रन बनाए। फिर जनाब जब उसका नेक्स्ट स्टेप हुआ, सीनियर डिस्ट्रिक्ट हुई, उसमें डबल सेंचुरी की उसने चैलेंज कप में, 180 रन किए और रनों के ढेर लगा दिए जनाब हुजैफा मुनीर ने। उसको ट्रॉफी नहीं खिलाई गई, बड़ा अफसोस हुआ। दूसरा ये भी हुआ कि एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। एचईसी की टीम हमारी खेली है, हायर एजुकेशन की टीम खेली है, उसमें भी उसका नाम नहीं आया हुजैफा मुनीर का। वो नजरअंदाज करने वाला प्लेयर, जिस प्लेयर को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया, जो बहुत टैलेंटेड है, यंग है, फिट है, जो फिटनेस में भी हर एतबार से, वो जनाबे वाला एक है हुजैफा मुनीर और एक विकेट कीपर बैट्समैन सुहेल खान। ये दो प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस भी है, विकेटों के पीछे, क्रीज के ऊपर, दोनों की परफॉर्मेंस। अच्छा, अजान वैस भी एक अच्छा लड़का निकल कर आया है। वो तो देखिए, हम बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, जब तक इज्जत नहीं देंगे ना आप डोमेस्टिक क्रिकेट को, डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे आप, तो फिर मामला। पहला सीजन खेला, अच्छा खेल कर गया, तारीफ करनी पड़ेगी उस बैटर्स की। बहुत अच्छे खेले जनाब, बहुत अच्छे। इसी तरह बॉलिंग में अगर हम थोड़ी सी बात करें, अली रजा बड़ा मुतासिर किया। अली रजा एक फास्ट बॉलर जो एचईसी के हैं, वो भी एक अच्छे माशाल्लाह, बड़े अच्छे। कराची के लिए आप बड़ी खिदमत करते हैं, स्पेशली ग्रास रूट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह आपको जिंदगी दे, बोलते भी बहुत अच्छा है। मगर एक चीज मैं देखें, मैं तो सिर्फ मैं कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहता, जब तक हमारे यहाँ कराची की मैं बात करना इसलिए मैंने छोड़ दी, सिर्फ इसलिए वजह से छोड़ दी कि हमें सातों जोन में हमें पता है कैसा आदमी चाहिए। सातों जोन में कैसा आदमी चाहिए हमें चाहिए आजम खान जैसा आदमी, नीडर आदमी, आजम खान जैसा आदमी चाहिए सातों जोन में। जब क्रिकेट और मजीद बेहतर हो जाएगी, खुद क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। वो एक जोन में, आप एक जोन को अगर उसने अच्छा किया है, अगर वो सातों जोन में होंगे तो यकीनन अच्छे क्रिकेटर्स और निकलेंगे तमाम ही जोन से। हाँ, तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ जोन वाले, जितने भी जोन वाले, इसके 6 जोन के अलावा जो भी है सब, 1-2 के अलावा जिनको मैं जानता हूँ अच्छी पर्सनैलिटी है, जो लोग हैं, जो लड़कों के लिए नहीं, तो उसके अलावा तो बेचारे वो तो मजे ले रहे हैं इस क्रिकेट के। और उनको अपने लड़कों का उनको ना क्लबों का पता है, उनको ना अपने ग्राउंडों का पता है, ना अपने हालात का पता है। वो बस तस्वीरें खिंचाने पहुंच जाते हैं
और उनका ये शौक रह गया है। और भाई जिस तरह से आजम खान काम कर रहा है जोन के लिए, पूरा कराची वाले मिलकर, हमारे जमाने में तो यही होता था, तौसीफ अहमद साहब होते थे और मलिक रऊफ होते थे, इसी तरह शफीक काजमी होते थे, अपने हम लोग जितने भी प्लेयर खेले जोन में, पावर जोन के ऑफिशियली खिलाते थे ना यार। आखिरी एक सवाल शाहिद नवाब साहब आपकी तरफ आ जाओ, और रस्मी कार्रवाई के हवाले से मैं बात कर रहा था लेकिन शायद वो जज्बात में आ गया, बहुत कुछ कह भी गया, और मैं आपसे यही पूछूंगा, कल रस्मी कार्रवाई के तौर पर हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे और कुछ लड़कों ने अगर परफॉर्म भी कर दिया तो आप समझते हैं कि उन्हें टीम में रखा जाए या उन्हें फारिग कर दिया जाए? नहीं देखिए, असल तो मकसद था हमारा कि जीतना इसको, ठीक है, नहीं जीत सके, सेमीफाइनल में भी नहीं आ सके, लास्ट 4 का जो मामला था वो भी नहीं हो सका। अब कल का मैच, जाहिर के मैच तो खेलना है, उसमें परफॉर्मेंस देनी है, और हमारी जो हम क्लब चलाते हैं, सबसे मुश्किल काम क्लब चलाना है। ये जितने क्रिकेटर्स की हम बात करते हैं, ये क्लब क्यों नहीं चलाते, या जो और लोग पीसीबी में नौकरियां चाहते हैं, कमेंट्री करना चाहते हैं, जरा क्लब चला के देखें ना। डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते ये क्रिकेटर, तो फिर क्लब चलाने की तो बहुत दूर की बात पूरे है। पूरे पाकिस्तान में जो लोग क्लब चला रहे हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं। ये इसलिए नुकसानदेह होगा ग्रास रोड पे कि जब हमारी टीम, खुदा ना खास्ता कल के जो हम मैच की बात कर रहे हैं, अगर जारी क्रिकेट है, कुछ उसमें कुछ खराबी हो गई, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि हम जीत ना सके, मैं इसीलिए लफ्ज कर रहा हूं कि हम जीत ना सके। देखिए लास्ट परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की बड़ी अच्छी रही है, और जाहिर बात है कि ये सब कॉन्टिनेंट है, वो जानते हैं, और यहाँ पर वो अभी टेस्ट सीरीज जीत भी के भी गए हैं, बड़ा उन्होंने काम किया है, रिकॉर्ड भी किए हैं। तो एक ये मुझे, लेकिन ये हमारी क्रिकेट के लिए, ग्रास रूट के लिए, क्रिकेट खेल के लिए जो गेम है उसके लिए नुकसानदेह होगा जब हम इंडिया से भी नहीं जीते। ये तो एक बहुत बड़ा जनाब वाला नुकसान होगा। आपने जो एक बात कही जनाब वाली, वो उसमें एक बात और भी आपके इल्म में भी है, ज़ाहिर कितनी बातें हो जाती हैं कि हमारे जो सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज दूसरी मरतबा फिर कहा, अखबार में आज वो हुआ है कि हम अपना अलग बोर्ड बनाने में मजबूर ना हो। ये जो आपने गवर्नर की बात कही, और इससे कबल भी उन्होंने एक दफा कहा था जब सिलेक्शन यहाँ पर क्रिकेट के काफी मेला लग रहा था, उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पर जो है बाकायदा अपनी तकरीर में कहा था, यूथ क्लब के अंदर उन्होंने कहा कि हम अलग बोर्ड बनाने की तरफ भी सोच रहे हैं, और अभी ये बात उन्होंने फिर कही है और वो आज अखबारों में रिपोर्ट भी हुई है। अच्छा, एक बात मैं कह दूं कि सईद आज़ाद साहब ने कहा, वो जो वो कहते हैं ना कि मक्ते में आ गई है सुखन गुस्ताना बात, यहाँ मक्ते में तो नहीं आ गई, एकदम लास्ट में आ गई है। आजम खान साहब ने क्रिकेट में जब वो आए थे ऑर्गेनाइजिंग में, तो मैं क्रिकेट खेलता था, तो वो उस वक्त के पुराने ऑर्गेनाइजर हैं माशाल्लाह, ऑर्गेनाइजिंग में रहे, कहीं ऊपर से नहीं आए हैं। इख्तलाफात बिल्कुल उनसे हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हर जोन में कि आजम खान, कुछ और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे आप भी जानते हैं। मैं आपसे सवाल कर लूँ, हालांकि ये अलग हो जाएगा कि सवाल तो काम करना आपका है कि जमील अहमद साहब जोन 2 में कैसा काम कर रहे हैं, या क्रिकेट में उनकी खिदमत कैसी है? जमील साहब अभी मेरे पास है, पिछले लास्ट शो में मौजूद थे, और मैं समझता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। उनसे काम लेना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी काम है। उसके अलावा जोन के हर बंदे को जो जिस ओहदे पे बैठा है उसका काम होना चाहिए कि अच्छे क्रिकेटर्स निकालना, और पाकिस्तान को सतह पर उसको आगे की तरफ खिलाना। कराची का नहीं, सिर्फ कराची का नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो फतुहात की हैं जोन 6 ने की हैं, बिल्कुल ये बात सही है। पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 क्लब है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, और ये तमाम क्रेडिट जाता है आजम खान को कि उन्होंने अपने जोन को इतना नंबर 1 किया। चले नंबर 1 है, ये बिल्कुल किया, और कुछ, लेकिन कुछ चीजें और भी कभी हम आएंगे इसमें, लेकिन ये बात है वो जो उन्होंने कही कि और भी जो लोग हैं, अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट क्लब चाहे स्टार प्लेयर्स हों, इंटरनेशनल प्लेयर हों, जब क्लब का मैच होता है सबसे पहले तमाम टीमें पहुंची हुई होती हैं, और दूसरी टीम जो है ना वो इंतजार करना पड़ता है उसका। ये एक बड़ी बात है। तो अच्छी चीजों को हाईलाइट बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये मेरी शाहिद नवाब हों, जमील अहमद साहब हों, शहजादा साहब हों, सईद आज़ाद साहब हों, जो हम कहते हैं ना कि मोनोपोली अपन, वो किसी एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम के थ्रू आना चाहिए हर एक चीज को, और सिस्टम की इन्होंने बात की। तो हमारे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पोर्ट्स शो को, जो विनर्स स्पोर्ट्स शो मैं इस वक्त कर रहा हूं, इसको स्पॉन्सर किया है सिविल लाइन यूथ क्रिकेट फाउंडेशन ने, और इसके रुए रवा हैं ज़ुहैब जावेद झांगड़ा साहब और उनके वालिद जावेद झांगड़ा साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये शाहिद नवाब साहब जो कह रहे हैं ना कि ग्रास रूट लेवल, ये वो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं अपनी एकेडमी पर, और वो 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को जो है बाकायदा
क्रिकेट सिखा रहे हैं। जहां वो क्रिकेट सिखा रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि हमने अभी देखा कि पिछले दिनों उनके पास एक बाकायदा इन्विटेशन जो अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया से आया कि यहाँ पर जो आप क्रिकेट फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने इन्विटेशन में ये भी कहा कि बाकायदा आप आए, अमेरिका कैलिफोर्निया आए और वहाँ पर जो है बाकायदा आपके फाउंडेशन जो सिविल लाइन यूथ फाउंडेशन क्रिकेट क्लब है उनके खिलाफ मैच खेलना चाहते थे। एक इन्विटेशन भी उनके पास आ गया और एक अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट को परवान चढ़ा रहे हैं। और हम भी दुआ करते हैं कि जो बातें हम करते हैं खास करके ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग होंगे और जिस तरह भी कुछ देर कबल शाहिद नवाब साहब भी कह रहे थे कि सिर्फ एक शख्स नहीं, तमाम शख्स अगर क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए काम करेगा को वो वक्त दूर नहीं है जो माजी में हम अच्छे क्रिकेटर्स निकालते रहें। और जिस तरह ज़ोएब जावेद झांगड़ा, जिस तरह जावेद झांगड़ा साहब काम कर रहे हैं, जिस तरह तमाम जोन के अहदेदारान काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बेहतरी उस वक्त होगी जब मेरिट पर आपकी सिलेक्शन होगी और जब मेरिट पर होगी तो पाकिस्तान ज़रूर जीतने में कामयाब होगा। शाहिद नवाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।